जेल में मरीम नवाज से किसी मोबाइल की बरामदगी की बड़ी खबरें चल रही हैं। इसके ऊपर तबसरे हो रहे हैं, बड़ी मगजमारी की जा रही है। कहा जा रहा है कि मरीम नवाज इस फ़ोन से बैरून मुल्क, अंदरून मुल्क, हत्ता के भारत में लोगों तक भी वो राब्ते करती रहीं और ये सारा कुछ मरीम नवाज से फ़ोन मिलने के बाद एजेंसियों को मालूम हुआ। तो यहाँ पे ये सोचने की बात है कि ये कैसे मुमकिन है कि जब मरीम नवाज की वो जेल में हैं, उनकी कड़ी निगरानी की जा रही है और ख़ास कर अरशद मलिक का मामला सामने आने के बाद ये तो हो ही नहीं सकता कि एजेंसियां ऐसे मामलात से बेखबर हों। पहले वो अदालती मामलात में एजेंसियां किसी भी किस्म की मुदाखलत से गुरेज करती थी, लेकिन जब अरशद मलिक का मामला सामने आया, उसकी वीडियो सामने आई, तो उसके बाद एजेंसियां ज़्यादा मुतहरक हो गई हैं, ज़्यादा फ़आल हो गई हैं। अब उनकी ऐसे लोगों पर कड़ी नज़र है। ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को नवाज़ शरीफ ने 50 करोड़ रुपए दिए हैं। नवाज़ शरीफ की तरफ से हुसैन नवाज़ ने ये अदायगी की है। ये बड़े बड़े एंकर कह रहे हैं ये कभी नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता कि नवाज़ शरीफ ऐसे मौके पर जब एजेंसियों की कड़ी नज़र में वो हैं, कोई ऐसी हरकत करें कि इतने पैसे वो मौलाना फजलुर रहमान को दे दें और जिसका पहले ही उनको हिसाब नहीं उनसे दिया जा रहा अपने मामलात का। तो इस हवाले से वो मज़ीद कैसे जवाब देते फिरेंगे। तो ये भी इसी तरह की फ़ेक न्यूज़ आती रहती हैं हमारे सामने। तो मरीम नवाज़ शरीफ के हवाले से कहा जा रहा है कि उससे जो मोबाइल मिला उससे बड़ी बड़ी राज की बातें थी। तो एक सोच ये भी सामने आई है कि ये मोबाइल मरीम नवाज़ को ख़ुद एजेंसियों की तरफ से पहुंचाया गया था और ऐसे खुफिया तरीके से पहुंचाया गया और उनके इंतहाई मोतमद लोगों के ज़रिए पहुंचाया गया कि जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी कि उनको ट्रैप किया जा रहा है, और वाकई वो ट्रैप हो गई। उसके बाद उस मोबाइल से उन्होंने जो कॉलें की या उन सिमों से जो भी उन्होंने कॉलें की, तो वो सारे का सारा रिकॉर्ड एजेंसियों के पास आ गया। शायद इतना ही रिकॉर्ड इनको चाहिए था।